महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक वृद्ध कैंची आश्रम के पास ही एक झोपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके पास 2 गायें थी। उन्हीं के दूध से उसका खर्च चलता था। एक दिन उसने सोचा, जिंदगी मुफलिसी में कट गई। जब मरेगा तो उसका क्रियाक्रम भी ठीक से नहीं हो पाएगा, फिर उसे सद्गति कैसे मिलेगी। उसके मन में आया, क्यों ना बाबा जी को दूध चढ़ाया जाए। एक दिन वह बोतल में दूध भरकर आश्रम आया। वह चाहता था कि जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, वैसे ही बाबा जी को दूध चढ़ाएं। उसने देखा कि बाबा जी भक्तजनों से घिरे हुए हैं। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने उस दूध को नदी में गिराकर वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। उसने फिर एक दिन ऐसा ही प्रयास किया। वह बोतल लेकर लकड़ी के पुल पर आया ही था कि उसने फिर बाबा जी को लोगों से घिरा पाया। बाबा जी ने तुरंत भुवन चंद तिवारी को उस बूढ़े को लिवा लाने के लिए भेजा। वह बूढ़ा कांप रहा था। किसी तरह पुल पार कर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से बोतल ले ली और पूरा दूध अपने ऊपर डाल लिया। बूढ़े की आंखें यह देखकर सजल हो गईं और वह बाबा जी के मुखारबिंद को एकटक देखता रह गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या चाहता है। वृद्ध ने अपनी सद्गति की प्रार्थना की। बाबा जी बोले, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सद्गति भी दिलाएंगे। बाबा जी ने आश्वासन दिया। अपनी बात पक्की करने की गर्ज से बाबा जी ने उसे हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत ना कर सका। बाबा जी ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने वायदे की पुष्टि कर दी। बाबा जी द्रवित होकर उस बूढ़े की दयनीय स्थिति का वर्णन करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी टपकता रहता है। इसके पास एक टूटी थाली और लोटा है। ना पहनने को और कोई कपड़ा है और ना ही बिछाने को पर्याप्त कपड़ा है। उसी समय बाबा जी ने वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसकी झोपड़ी में भिजवा दी और नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाने का आदेश भी दे दिया। एक बार जब वह वृद्ध बीमार पड़ गया तो बाबा जी ने कार से उसे रैम से अस्पताल नैनीताल भिजवाया। उसके उपचार का सारा खर्चा बाबा जी ने उठाया। उसकी देखभाल हरिदास बाबा करते रहे। उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा जी ने उसे कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जोशी के घर में ठहरा दिया और मृत्योपरांत सारा क्रियाक्रम आश्रम ने किया। एक बार अपने कुछ भक्तों के साथ बाबा जी ने ऋषिकेश और हरिद्वार में बिताया। एक दिन उनके सारे बदन में चेचक के दाने दिखाई दिए, लेकिन ज्वर नहीं था। श्री माँ ने बोरोलीन का लेप किया और दाने खत्म हो गए। इसके बाद बाबा जी भूमियाधार आश्रम में रहने लगे। कुछ दिनों बाद इलाहाबाद से श्री सुधीर मुखर्जी बाबा जी के दर्शन को आए। उन्होंने बताया कि चेचक निकल आने से उनके परिवार के किसी सदस्य की हालत गंभीर हो गई थी। घर में सभी लोग बाबा जी को याद करने लगे थे और उनका चर्वरोधक मरीज को पान करा रहे थे। यह बाबा जी की महिमा थी कि बहुत जल्दी ही इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। इससे लोगों की समझ में आ गया कि बाबा जी के शरीर में दाने क्यों निकले थे। सभी भक्त बाबा जी को याद करके गंभीर कष्टों से मुक्त होते रहे, पर कोई नहीं जानता था कि उनके कष्टों की कीमत बाबा जी को किस तरह चुकानी पड़ती थी। लेकिन करुणा निधान बाबा जी का तो यह स्वभाव ही था। वह भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।